मुझे ये बताइएगा, जैसे कि समी साहब ने बताया कि एक आर्टिकल आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी चाइना का और तालिबान का जो है वो मुआहिदा हो गया है कि अफगानिस्तान में चीज़ों को आगे किस तरीके से लेकर चलना है, स्टेबिलिटी कैसे लेकर आनी है। बल्कि यहाँ तक भी बात की गई है कि अगर खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं तो शायद चाइना की फोर्सेस जो हैं वो भी अफगानिस्तान में भेजी जाएँ। अब मुझे ये बताएं, इसमें जो मजहबी जमातों की बात की जा रही है, जिस तरफ समी साहब इशारा कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? मौलाना साहब का किरदार और बाकी सारी जो मजहबी जमातें हैं और हमारे सरबराह हैं, उनका किरदार आप कितना अहम देखते हैं? देखें, तालिबान पे तो इस वक्त असर रसूख तो हमारा है और हम बहुत हद तक जो है उनको कायल हमने किया भी कि वो उनसे बैठें, बात करें। जिस तरह समी साहब ने कहा कि उनको कहा गया कि आप उनसे बात करें और अमेरिका को कहा गया कि आप उससे बात करें। हमारा एक असर हमने मरी में उनको मिलाया भी, अफगान गवर्नमेंट को और उनको। अब वो आते हैं तो कम से कम हम ये समझते हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है उस तरह से मुदाखलत कम होगी, नहीं हो सकी कि जिस तरह से वो अब इस हुकूमत के उसके आज़ादाना तौर पर करते हैं। और दूसरा ये है कि तालिबान जो है उनको कन्फाइन कर देंगे डिप्लोमेटिक मिशन तक और डिप्लोमेटिक उस तक, और उनका शायद इस तरह ना हो। ये एक वो। दूसरी बात जो आपने की है कि मजहबी जमातें, देखें मजहबी जमात का तालिबान का असर रसूख या जो JUIF जो है उनका कितना असर है ये आने वाले दिनों में, उनसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में उनका असर जो है वो JUI नज़रियाती का रहा है, क्योंकि वो ओपनली जो है तालिबान के उसको जो लड़ रहे थे तो उसको वो जहाद का नाम देते थे और कहते थे कि मुसलमानों के जहाद उन लोग ताकतों के ख़िलाफ़ जो अमेरिका और अमेरिका के परवरदा लोग हैं उनके ख़िलाफ़ ये लड़ रहा है वो, और उनके लोग लड़ते भी रहे थे। वैसे तो JUI के वो लोग जो मदरसों में वो भी जाते रहे हैं और उनकी डेड बॉडीज़ हम देखते रहे हैं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आते रहे, लेकिन जो वोकल वो थे वो ज़्यादा शिरानी साहब थे। शिरानी साहब ओपनली इस जहाद को फसाद कहते थे। आज भी वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में शुरू से अब तक जो कुछ भी ये जहाद था ये फसाद है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। वो उसको करने के लिए तैयार नहीं है। अब JUIS है जो समीउलक ग्रुप है, वो भी वही मौक़िफ़ रखती है जो आपके नज़रियाती रखते हैं। तो जमात इस्लामी ने भी अपने आप को अफ़गानिस्तान के उससे अलग कर लिया, बल्कि उनका हिकमतयार के साथ ज़्यादा नेक्सेस है और हिकमतयार के साथ ज़्यादा उनका ताल्लुक़ है। तो उनका रोल मुझे नज़र बहुत कम आता है कि उनका रोल होगा उनका तालिबान उनके साथ, लेकिन तालिबान ऐसे भी नहीं करेंगे जब हुकूमत में चले जाएंगे। इस मरतबा तालिबान बहुत मोहतात हैं। वो वहाँ पर जाकर वो आपने देखा कि वो अभी तक उन प्राइवेट मलेशिया से तो असला जमा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि वो किसी छावनी में घुस गए हों। वो खाद्य जो उनके इंटेलिजेंस जो NDS है उनके दफ्तर में घुस के उन्होंने कब्ज़ा कर लिया हो, प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस गए हो, फॉरेन अफेयर्स में घुस गए हो, या किसी और उसमें अदारे में जाके और घुस के उन्होंने कहा हो गया भी आप क्लियर कर। ये अलबत्ता रिपोर्ट ज़रूर हैं, कुछ गवर्नर्स को उन्होंने कहा है कि आप जो हैं हथियार डाल दें, छोड़ दें, क्योंकि उनको भी पता है कि अफ़गान आर्मी भी इस वक्त डेडली आर्म्ड है और इतने अरसे में वो ट्रेंड भी हुई है। ये दोबारा से एक उनके भी नुकसान में है और मेरे ख्याल में शायद ला हासिल ये जंग हो। पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है और ये बहुत ही खुश आइंद बात है कि चाइना जो है वो इस वक्त जो है वो काफ़ी कंसर्न है अफ़गानिस्तान के बारे में, और वो भी अपना किरदार अदा करेगा क्योंकि वो उतना ही रोल वहाँ अदा करना चाहता है और CPEC और यहाँ और ग्वादर पोर्ट को भी महफूज रखना चाहता है और महफूज देखना चाहता है। तो उस पर तो पाकिस्तान और वो एक पेज पे हैं कि किस तरह से हमने तालिबान को सपोर्ट करना है। वहाँ के जो एलिमेंट गवर्नमेंट में शामिल होना चाहते हैं उन जो पश्तून और एक जो पर्शियन स्पीकिंग जो नॉर्दर्न अलायंस हैं उनके इनका तसादुम ना हो, इनके दरमियान खलीज ना हो, बल्कि एक आमांगी और क्लोज़ हो ताकि ये एक मुल्क को दोबारा से चला सकें। 40 साल जंग बहुत है। ये एक राय जो मुझे नज़र आता है कि मजहबी एलिमेंट का इस तरह किरदार नहीं होगा और अब वो जहाद वाला सीन ख़त्म हो जाएगा। कोई जहाद वाला सीन था, या जब 7 जो जमाती थे 2 साल उन्होंने हुकूमत की है डॉक्टर नजीब के इस्तीफ़े के बाद, वो तालिबान के साथ इस तरह से वो करते रहे और जहाँ से जाते रहे। मेरे ख्याल में अब इस तरह नहीं है। जी समी साहब, आपने सुना शहजादा साहब को, वो कह रहे हैं कि मजहबी जमातों का उस तरीके से इस तरह नहीं होगा किरदार जैसे पहले हुआ करता था। और एक और चीज़ उन्होंने कही कि अब तालिबान और चाइना, तालिबान बड़ा मोहतात है चीज़ों को लेके, तो अब आप इसके ऊपर क्या कहेंगे?
जी समी साहब, चलिए समी साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। जी राना साहब, आपसे मेरा ये सवाल होगा, उन्होंने कहा कि मजहबी जमातों का एक किरदार था, लेकिन अब इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें वो मजहबी जमातों का किरदार नहीं है। अब जो तालिबान है वो भी बड़े मोहतात हैं, जैसे कि उन्होंने कहा वो किसी छावनी में नहीं गए, किसी चौकी में नहीं गए, और उन्होंने जिनसे भी उन्होंने असलहा लिया है वो प्राइवेट फोर्सेज हैं जिनसे उन्होंने असलहा लिया है। तो आप राना साहब क्या कहते हैं इस सवाल पर? देखिए अलीना, बात ये है कि ये तो एक खुली हकीकत है कि जो ही ये अमेरिकी फ़ौजों का इनखला अफ़गानिस्तान से मुकम्मल होगा, उसके बाद ये जो एक अमेरिकी पिट्ठू हुकूमत अफ़गानिस्तान में है अशरफ गनी की सूरत में, इसका बरकरार रहना नामुमकिन हो जाएगा। मैंने सुना वो भी अमेरिका जा रहे हैं। तो ये जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार ही चाइना और रशिया और पाकिस्तान का होगा। अपना जो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में देखें, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, ख़ास तौर पे ये नार्दर्न अलायंस और तालिबान जो हैं, इनके दरमियान भी जो इख्तलाफात हैं, मेरा ख्याल उनको भी ख़त्म कराने की कोशिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और उसमें ईरान जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। अफ़गानिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत जो है वो चाइना, रशिया, पाकिस्तान और इस पूरे रीजन के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है। तो इसलिए ये तो कोशिश पूरी होगी, लेकिन अलीना बात ये है, जहाँ तक हमारे मजहबी जमातों का ताल्लुक़ है, उसमें अब शहज़ादा साहब की मैं उस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि वो पहले वाली सूरत हाल बहरहाल नहीं रही, लेकिन कुछ मजहबी शख्सियात ऐसी ज़रूर हैं पाकिस्तान में जिनका अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता है, और ख़ास तौर पर अफ़गान तालिबान जो हैं वो उनका बहुत एहतराम करते हैं। तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान भी कोशिश करेगी कि उन मजहबी शख्सियात की जो इस हवाले से खिदमात हैं अमन के लिए, वो भी हासिल की जाए। अच्छा समी साहब, आपसे मेरा यही सवाल होगा, आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। शहजादा जुल्फ़िकार साहब ये बोलते हैं कि बेसिकली मजहबी जमातों का जो किरदार पहले था वो नहीं होगा, अब बेसिकली चाइना भी बहुत क्लियर है और तालिबान भी बहुत क्लियर है, और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है पाकिस्तान की रियासत की वो भी बहुत क्लियर है। जी समी साहब, समी साहब की लाइन वंस अगेन फिर से ड्रॉप हो गई। अच्छा शहजादा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अभी समी साहब ने एक और बात की, तो उन्होंने कहा था बैकडोर जो डिप्लोमेसी है या ट्रैक 2 डिप्लोमेसी जो इंडिया के साथ हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं शायद इस हवाले से भी चीज़ें आपस में एक्सचेंज की गई होंगी, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की गई होंगी जो बलूचिस्तान में इस वक्त इंतहा पसंद हैं उन हवालों से, और शायद कोई चीज़ें इस तरीके से पॉजिटिव हो सकती हैं और शायद ना भी हो। लेकिन एक और सवाल पैदा होता है, वो ये होता है कि जो इकनॉमिक हेजमनी है, जहाँ पर चाइना की इकनॉमिक हेजमनी की बात आएगी, क्या वहाँ पर इंडिया आपको कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ नजर आता है इन चीजों पर? देखिए, इंडिया कंप्रोमाइज करे या ना करे, इंडिया के बस में कुछ नहीं है। अब उसने तो अमेरिका को जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उसको जो है वो लोहे के चने चबवा दिए हैं इकोनॉमिक और फाइनेंशियल और उसमें बैटल फील्ड में। अब क्या झगड़ा था इससे पहले की जो हुकूमत थी, जो बाइडेन से जो पहले की हुकूमत थी, कई दफ़ा उनके जो हैं वो आप कहें कि वर्बल स्कार्मिशेस होते रहे कि जो कुछ हम चाइना जो है एक्सपोर्ट कर रहा है हमारे मुल्क में, उसके बदले जो है वो ट्रेड बैलेंस ही नहीं है। वो रोता रहा है, अमेरिका तो इस बात पर काफ़ी मुतरस भी था, लेकिन ये हकीकत है कि पूरी दुनिया में चाइना ने ये बता दिया कि वो गरीब ममालिक में भी वही चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट करता है, और अमीर मुल्क के लिए अलग बनाकर वो अगर $1 की बनाता है वो $20 की बना के उनके लिए भी वो करता है, और उसकी स्टैंडर्ड उसके स्टैंडर्ड में फ़र्क है, ये करता रहा है। इंडिया के की कोई वो नहीं है, इंडिया का बाकायदा जो है वो अगर इसको कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा तो क्या करे, उसको करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। और जहाँ तक बात जो है आपने सवाल किया, देखें अफ़गानिस्तान में तालिबान के इंटर होने से ये तो खुली बात है कि तालिबान प्रो पाकिस्तान ज़रूर है, और पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात उनके साथ बड़े बेहतर रखे हुए हैं। अब शायद काबुल से हमें वो बातें इस तरह सुनने को ना मिले कि जनाब हमें जो है आप डिस्टर्ब करते हैं, आप तालिबान को सपोर्ट करते हैं, आप तालिबान की वजह से हम बदनाम थे। हम सपोर्ट करते या नहीं करते हैं ये अलग बात थी, लेकिन वो शायद इंडिया को इस तरह मौका ना मिले कि जिस तरह आपने इशारा किया कि वो एक्स फाटा जो रीजन्स हैं, एक्स ट्राइबल एरियाज़ हैं, कराची है, बलूचिस्तान में, उनको मौका मिले
कि वो यहाँ मुदाखलत करें और खुली उनको वो करें, शायद उनके लिए मुमकिन ना हो, अगर हो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तो वो अलग से बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो आराम से जो है किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, लश्कर जंग भी वहाँ से ऑपरेट कर रहा है, बलोच जो कॉम्प्रेस ये जमातें हैं सेपरेटिस्ट जमात वो भी वहाँ से जो है वो मुझे ब्रेक लेनी है प्रोग्राम में, जब मैं वापस आती हूँ